आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि सरकार को कड़ी से कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। जी, जो लोगों में धारणा थी, उसी धारणा से पंजाब सरकार जी, ने काफी विलंब किया है जी, और फिर भी हाँ जी, मुझे लगता है कि राजनीति का ये सवाल नहीं है, देश की एकता का सवाल है। तो उसमें पंजाब की सरकार ने अच्छी तरह से कदम उठाने चाहिए। जी, निर्दोष को भी उसमें जोड़ना नहीं चाहिए। जी, जी, बिल्कुल। निर्दोष को परेशान भी नहीं करना चाहिए। हाँ जी, जो दोषी है हाँ जी। उन पर कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। जो 2024 में इलेक्शंस आने वाले हैं, लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, तो उसमें पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की क्या संभावनाएं आप देखते हैं? जिस तरीके से अभी सिचुएशन बनी है और पंजाब की जनता का जो मूड बन गया है, जी, तो मुझे लगता है कि 24 में सभी सीट 13 से 13 हाँ जी, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को सब वोट डालेंगे और भाजपा यहाँ अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। बहुत से राजनीतिक दलों के जो नेता हैं, वो भी भारत की दल छोड़कर तो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। तो इसके पीछे आप क्या कारण समझते हैं? पंजाब की जनता ने अकाली दल को भी देख लिया हाँ है। जी, हाँ जी, पंजाब की जनता ने अब आम आदमी पार्टी को भी देख लिया लिया। और जी, सदंतर जो पंजाब की जनता की अपेक्षा आकांक्षा थी, इतना भारी बहुमत दिया जी, आम आदमी पार्टी को, हाँ जी, 1 साल में ही ये पूरा भरोसा टूट गया है। लोग क्लियर हो गए हैं और अब मोदी जी ही पंजाब को बचा सकता है। ਅਜੀਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਆਥੈਂਟਿਕ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। अजीत वेब टीवी देख रहे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विकास सचदेवा। पंजाब में इन दिनों राजनीतिक सरगर्मियां बहुत तेज हो चुकी हैं क्योंकि जालंधर लोकसभा क्षेत्र से जो उपचुनाव है वो बहुत जल्द होने जा रहा है और उसकी घोषणा भी बहुत जल्दी किसी भी वक्त हो सकती है। इसी संदर्भ में पंजाब में राजनीतिक सरगर्मियों के चलते जालंधर में विभिन्न राजनीतिक दलों के जो नेता हैं वो दौरा कर रहे हैं। आज अजीत भवन में पहुंचे हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री विजय रूपाणी जी, जो कि पंजाब भाजपा मामलों के इंचार्ज हैं और 2016 से 2021 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। सबसे पहले विजय रूपाणी जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अजीत भवन पहुंचने पर। सर, आपसे कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा आज करेंगे। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा आपसे कि 2014 में जब श्री नरेंद्र मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने, तो उस वक्त उन्होंने गुजरात के विकास मॉडल की बहुत चर्चा की। उस वक्त उन्होंने विकास मॉडल जो गुजरात का है उसको लेकर वो सामने आए और उसका बहुत बात की। तो संक्षेप में हमें थोड़ा सा बताइए कि गुजरात का जो विकास मॉडल वो आखिर है क्या? एक्चुअली मोदी जी मुख्यमंत्री जब नहीं थे, जी, उसी कालखंड में जी, भारत की राजनीति में सिर्फ जातिवाद, ज्ञातिवाद, उसके आधार पर सब तिकड़मबाजी चल रही थी। जी, जी, मोदी जी ने जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने, जी, तब ही विकास की राजनीति पूरे देश में उन्होंने प्रस्तुत की जी, कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो तो वो अपना हिसाब दे जी, कि आपने लोगों के लिए, अपने प्रांत के लिए क्या किया, जी, जी, यानी कितना विकास किया ओके, और प्रत्येक क्षेत्र में हाँ जी, जो मापदंड है उसके आधार पर आपका राज्य भी कहाँ है। जी, तो उस वक्त मोदी जी 2001 में आए जी, और 13-14 साल वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने। जी, तो मोदी जी ने गुजरात में सभी क्षेत्रों में जी, विकास की चरम सीमा उन्हें छुई और जैसे बच्चों की पढ़ाई से लेकर, हाँ जी, बेटी बचाओ, हाँ जी, यानी कि जेंडर की बात भी की। जी, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी पहली दफा गुजरात में गांवों में
जी 24 घंटा एफिशिएंट लाइट, जी यानी कि लाइट की भी क्वालिटी, बिजली की भी क्वालिटी जी अच्छी अच्छी रहे। जी जी ज्योतिग्राम योजना बनाई और 3 फेज लाइन जी गांवों में भी 24 घंटा, सभी गांवों में गुजरात में जी। उन्होंने पहली दफा की। जब उस वक्त में राज्यसभा के सदस्य था, अच्छा जी। तो बाकी प्रांत वाले पूछते थे कैसे हो सकता है जी 24 घंटा गांवों में लाइट। बिल्कुल बिल्कुल। शहरों में भी लाइट नहीं मिलती थी उस वक्त, दिल्ली में भी बाकी सभी राज्यों में दिक्कत है। क्राइसिस थी। जी जी तो मोदी जी ने ये कर दिया जी कि गुजरात में बिजली सरप्लस, और बहुत सारे, यानी कि इरिगेशन, एग्रीकल्चर, हाँ जी एजुकेशन, मेडिकल, जी जी हेल्थ में हाँ जी पूरे उन्होंने काफी विकास किया। ट्राइबल से लेकर सोशल सिक्योरिटी, जी यानी कि महिला तक, हाँ जी दलित से लेकर ट्राइबल तक जी उन्होंने सोशल सिक्योरिटी का भी काफी अच्छा काम किया। जी तो इसके कारण गुजरात मॉडल एक प्रस्थापित हो गया। जी और गोधरा के जो इंसिडेंट्स बने, जी जी उस वक्त मोदी जी को पूरी दुनिया में जी हमारे विरोधियों ने बदनाम किया था। जी उसमें से बाहर निकालकर हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट, जी आज भी गुजरात में एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सबसे हाईएस्ट है गुजरात में। यही मैं आपसे पूछना चाहता था, मैं इसी पॉइंट पर ही आना चाहता था कि आज भी गुजरात में एक लंबे अरसे से भाजपा की सरकार सत्तासीन है, तो इसके क्या कारण है, क्या नीतियां हैं, क्या गुजरात में जो अभी भी भाजपा की सरकार चल रही है, क्या वो मोदी जी के उसी विकास मॉडल को फॉलो कर रही है? जरूर वही पद चिन्ह पर हम चल रहे हैं। जी मोदी जी ने जो लाइन उन्होंने दोरी है, जी उसके आधार पर ही हम चल रहे हैं। जी दो बातें हैं, एक तो ईमानदारी। मैं दावे के साथ कहता हूं कि गुजरात में मोदी जी जब मुख्यमंत्री बने उसके बाद आज तक जी ईमानदारी से सरकार चल रही है। जी लोगों को भी भरोसा है जी कि भाई लोग ईमानदार हैं। और हम देखते थे दिल्ली में 2014 के पहले जी हर 2 महीने में एक स्कैंडल निकलता हाँ था, जी हाँ जी हाँ जी और अरबों खरबों का बिल्कुल। एक स्कैंडल होता था। हाँ जी पिछले 9 साल मोदी जी के होने के लिए जा रहे हैं पूरा इस मई में। जी हाँ जी तो आज 9 साल में हाँ जी एक भी हमने स्कैंडल दिल्ली से नहीं सुना। ये जी ये बात जनता जानती है, जनता के दिलो दिमाग में भी रहती है। जी जी तो ईमानदारी एक, और दूसरा परिश्रम। मोदी जी भी घंटों तक काम करते थे, हाँ जी आज भी कर रहे हैं। जी और इसके आधार पर गुजरात में भी बाकी, फिर मोदी जी के बाद आनंदीबेन है, फिर मैं आया, जी फिर अब भूपेंद्र पटेल है। जी हाँ जी हम सब लोग वही स्टाइल से काम करते हैं। ईमानदारी, मेहनत और जनता को पूरा भरोसा हाँ जी कि गुजरात के हित में ही काम कर रहे हैं। ठीक है इसलिए 27 साल तक अभी हमारी सरकार चल रही है, और 5 साल दे दिया, जी और 156 सीट दिया। बिल्कुल, इस बार तो अ, बहुत अ, ज्यादा ये मैंडेट मिला आपको, मैंडेट बहुत मिला। अच्छा मिला। तो इसका मतलब यही है कि लोगों में पूरा भरोसा जी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहां रखा है। लोगों को पूरा भरोसा है हमारे जी पर, और एक सच्चे दिल से लोग चाहते हैं जी कि भाई भारतीय जनता पार्टी ठीक काम कर रही है। जी इस बार आम आदमी पार्टी ने काफी मेहनत की थी। जी केजरीवाल और पंजाब के जी जी मुख्यमंत्री भी बहुत दौरा किया, तो लेकिन लोगों ने उन पंजाब पर की भरोसा जो, नहीं किया। हाँ जी, पंजाब की बात शुरू हुई है तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब में भी काफी तेजी से अपने जो है पैर पसार रही है, तो बहुत से राजनीतिक दलों के जो नेता हैं वो भी भारत की दल छोड़कर तो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसके पीछे आप क्या कारण समझते हैं? मैं मानता हूं कि सब लोग इसलिए पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी के सिवाय कोई बचा ही नहीं है, विकल्प नहीं विकल्प है। बचा नहीं है। जी क्योंकि पंजाब की जनता ने कांग्रेस को भी देख लिया, जी पंजाब की जनता ने अकाली दल को भी देख लिया हाँ है, जी हाँ जी पंजाब की जनता ने अब आम आदमी पार्टी को भी देख लिया। लिया। और जी सदंतर जो पंजाब की जनता की अपेक्षा आकांक्षा थी, इतना भारी बहुमत दिया जी आम आदमी पार्टी को, हाँ जी 1 साल में ही ये पूरा भरोसा टूट गया है। टूट गया। लोग क्लियर हो गए हैं,
और अब मोदी जी ही पंजाब को बचा सकता है। मोदी जी ही पंजाब की नई युवा पीढ़ी ड्रग्स से विमुख होकर हाँ जी, सच्चे रास्ते पर चले, जी, ये मोदी जी ही कर सकेंगे। मोदी जी ही पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक करेंगे। जी, ये सारी बात लोगों के मन में बैठ गई है और भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिन में हाँ जी, पंजाब को आगे बढ़ाएंगे। ये पूरा एक परसेप्शन बन गया है, जी, तो इसलिए सब अब भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। जी। भारतीय जनता पार्टी भी अपना सर्वव्यापी स्तर बढ़ा रहे हैं। तो जिस तरह से इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का एक व्यापक विस्तार पंजाब में हो रहा है, तो जो 2024 में इलेक्शंस आने वाले हैं, लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, तो उसमें पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की क्या संभावनाएं आप देखते हैं? मुझे लगता है कि जिस तरीके से अभी सिचुएशन बनी है और पंजाब की जनता का जो मूड बन गया है, जी, तो मुझे लगता है कि 24 में सभी सीट 13 से 13 हाँ जी, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को सब वोट डालेंगे और भाजपा यहाँ अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। पंजाब में आजकल आपको पता है ताज़ा घटनाक्रम क्या चल रहा है, खासकर जो अमृतपाल सिंह और उसके साथियों पर जो सरकार की कार्रवाई है और उसको सारा लेकर जो भी इस वक्त घटनाक्रम है। तो अमृतपाल यहाँ से जिस तरीके से बच निकला है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि इसमें क्या किसी की विफलता या कुछ? देखिए, मुझे लगता है कि ये देश की अखंडता और सार्वभौमत्व का संबंध है ये जी, पूरा, क्योंकि बिल्कुल। खालिस्तान की बात चल रही है। जी, बिल्कुल। पंजाब की जनता भी क्लियर है जी, कि भारत के साथ हाँ जी, पंजाब जुड़ा हुआ है। हाँ जी, सिख और हिंदू एकता भी पंजाब में बनी हुई है। हाँ जी, तो मैं मानता हूं कि हिंदू सिख एकता को पंजाब की जनता तोड़ने नहीं देगी। जी, पंजाब की जनता देश विरोधी तत्वों को भी कोई साथ और सहकार देगी, ऐसा मुझे लगता नहीं है। हाँ जी, और पंजाब की जनता, हाँ जी, पंजाब टूट जाए, हाँ जी, पंजाब बिखर जाए, हाँ जी, ऐसा भी नहीं मानती है। जी, तो ऐसे मुझे लगता है कि सरकार को कड़ी से कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। जी, जो लोगों में धारणा थी, उसी धारणा से पंजाब सरकार जी, ने काफी विलंब किया है। जी, और फिर भी हाँ जी, मुझे लगता है कि राजनीति का ये सवाल नहीं है, देश की एकता का सवाल है। तो उसमें पंजाब की सरकार ने अच्छी तरह से कदम उठाने चाहिए। जी, निर्दोष को भी उसमें जोड़ना नहीं चाहिए, जी, जी, बिल्कुल। निर्दोष को परेशान भी नहीं करना चाहिए। हाँ जी, जो दोषी है हाँ जी। उन पर कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। तो अभी आपने जैसे बात की खालिस्तान की, तो खालिस्तान को लेकर एक इस वक्त जो अमृतपाल सिंह के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, उससे देश-विदेश में जो सिख भाईचारा है, उसमें एक रोष सा पाया जा रहा है। उनको लग रहा है कि खालिस्तान के मुद्दे को ज़बरदस्ती उभार कर उनका जो अक्स है, उसको खराब किया जा रहा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं मानता हूं कि देश में या विदेश में सिख संप्रदाय के लोग जो है जी, वो इस बात से सम्मत नहीं है। जी। बहुत थोड़े लोग ये सब डिमांड कर रहे हैं। हाँ जी, और देश की आजादी के लिए सिखों का बलिदान जी, और धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए भी जी, सिख गुरुओं का बलिदान, हाँ जी, उनके परिवारों का बलिदान, हाँ जी, ये भी पूरा देश जानता है। और भारत के साथ जिस तरीके से ये सब महापुरुषों ने जिस तरीके से मार्गदर्शन दिया था, जी, जी, बिल्कुल। सभी गुरुओं ने मार्गदर्शन हाँ दिया जी, है हाँ जी, और सब उनको भी मानते हैं। जी, और मुझे लगता है कि ये सारी भावनाएं, हाँ जी। मुझे पूरा विश्वास है कि वो अलग नहीं करने देगी। सर, पंजाब में इस वक्त कौन से ऐसे आपके हिसाब से जो आप समझते हैं कि ज्वलंत मुद्दे हैं या जो चुनौतियां हैं पंजाब के सामने, वो कौन सी हैं इस वक्त? पहले तो मुझे लगता है कि ईमानदार सरकार एक बड़ी चैलेंजिंग है। जी, दूसरा, ड्रग्स में जो युवा लोग हाँ जी,
आज एडिक्ट हो जाते हैं, जी, जी। ये भी एक बड़ी समस्या ये है। सबसे बड़ी समस्या है। अपनी जी। नई पीढ़ी हाँ जी। खलास बिल्कुल, कर रहे हाँ जी। हो रही है, खत्म हो रही है। और तीसरा, लॉ एंड ऑर्डर। हाँ जी। कोई भी स्टेट, उसका विकास तभी हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन स्ट्रांग होनी चाहिए। जी। तभी लोगों को भरोसा बढ़ेगा, तभी इन्वेस्टमेंट आएगा, हाँ जी। तभी यहाँ काम धंधे बढ़ेंगे जी, जी। और लोग सुखी संपन्न बनेंगे। जी, तो ये भी पहली आवश्यकता है, ये भी एक बड़ी चैलेंज है जी। इस सरकार के सामने। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिन में जी, ये सारी चैलेंज भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से जानती है। जी, केंद्र में हमारा भी नेतृत्व, मोदी जी, अमित शाह जी, जी। ये सब लोग भी सारी ये बातें जानते हैं। हाँ जी। और पंजाब के लिए जी। सेंट्रल गवर्नमेंट मदद करने के लिए पूरी तैयार है। हाँ जी। पंजाब के हित में जो कुछ करना है वो भी हम कर रहे हैं, जी, करते जा रहे हैं। और आप सबको मालूम है कि करतारपुर साहब का जो कॉरिडोर था, जी, जी, जी। वो भी मोदी जी हाँ ने जी, जी, स्टार्ट किया। बिल्कुल, हाँ जी। मोदी जी ने अपने जो लंगर पर जो जीएसटी था वो भी हाँ निकाला। जी, हाँ जी, मोदी जी ने जो सिख के सामने जो दंगे हुए थे, हाँ जी, तो उसमें भी उनको न्याय देने के लिए जल्दी हाँ जी, उन्होंने कोशिश किया है। जी, तो ये सारी बातें सबके सामने पड़ी है। और ये जो सब चैलेंज है वो मोदी सोल्व करेंगे। जी। इसलिए अभी स्लोगन है ना कि मोदी है तो मुमकिन है, जी, जी। और वही होगा। जी, और सर अगर वर्तमान में आपको आम आदमी पार्टी की जो पंजाब की सरकार है, उसको 10 में से अंक देने हो तो आप कितने अंक देंगे? मुझे लगता है टोटल फेलियर है। अच्छा। वो तो 0 ही अंक मिलेगा जी, जी, उनका। ठीक है। और सर आप हमारे दर्शकों के लिए कोई ख़ास संदेश देना चाहें तो? मैं पंजाब के सभी दर्शकों को आपके माध्यम से, जी, अजीत के माध्यम से बताना चाहता हूं कि देश तरक्की कर रहा है। मोदी जी भी पूरी ईमानदारी से परिश्रम कर रहे हैं। भारत का मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ रहा है। जी, तो आओ हम सब साथ मिलकर भारत को और आगे बढ़ाने के लिए, जी, भारत माता को शक्तिशाली बनाने के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। और आने वाला दिन भारत महासत्ता बने, इसके लिए हम सब साथ में मिलकर भारत में मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी जो प्रयत्न कर रही है, उसमें हम सब साथ में मिलकर सबका साथ सबका विकास, जो स्लोगन मोदी जी ने दिया है, जी, जी। वो हम सफल बनाएं। तो ये थे हमारे साथ श्री विजय रूपाणी जी, जिनके बहुत अहम मुद्दों पर बहुत ही बहुमूल्य विचार आज हमने आपके साथ साझा किए। तो विजय रूपाणी जी, आपका यहाँ पर आने पर थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत शुक्रिया।